हाँ जी बेटा, अज आप अपना डिफरेंशियल इक्वेशनस का नैक्सट टॉपिक जोड़ा है कि सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन सीरीज़ नूं किवें सॉल्व करना वो करांगे अज। जिहदे विचों तुहाडे कोले दो तरह दी सीरीज़ आपां पढ़ांगे, एक तां पढ़ांगे पावर सीरीज़, एक पढ़ांगे फ्रॉबेनियस सीरीज़। ठीक है, सब तो पहला अज आपां पावर सीरीज़ नूं डिस्कस करदे हां। जिहड़ी कोई भी पावर सीरीज़ हुंदी है उहनूं तुसीं जिहड़ी उहदी जनरल फॉर्म हुंदी है किसी भी पावर सीरीज़ दी, उहनूं आपां किवें डिफाइन करदे हुंदे हां, समीशन n varies from 0 to infinity a n x minus alpha raised to power n। ठीक है, ये विचों जिहड़ा a n होणगे दैट आर द कॉन्स्टेंट्स, a n आर कॉन्स्टेंट्स, a n आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, एंड जिहड़े इन्हां दे अल्फा होने आ, जिहड़े अल्फाज अल्फा उसनूं कहांगे जिवें आपां कोई सेंटर ला लैंदे है ना किसी सर्कल का, तो मीनस कि जिहड़ी पावर सीरीज़ है तुहाडी वो अल्फा के अबाउट रोटेट कर रही है, तो अल्फा नूं आपां बोलांगे सेंटर ऑफ द पावर सीरीज़। अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अल्फा इज़ द सेंटर ऑफ पावर सीरीज़। ठीक है, मीनस अल्फा एक पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, तो ये अबाउट ही अपने एक ये नेबरहुड कंसीडर करके आप अपने फंक्शन को इस एरिए के विच अपने एक्सप्रैस करना होंगे। इन्हू कॉम्प्लीकेटेड नहीं लै लेना, बहुत अच्छे तरीके नाल करांगे आप सारा। अच्छा, जो कई बार की होंगे कि अल्फा की वैल्यू 0 आ जाती है तो जी पावर सीरीज़ है वो अपनी इस फॉर्म के रिड्यूस हो जाती है ए एन एक्स रेज टू पावर एन। ठीक है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू अपने 0 सबसटीट्यूट की है। जिवें तुहानूं पता होवे कि ई रेज टू पावर एक्स की जी सीरीज़ है उन्होंने आपां खोलते हैं 1 प्लस एक्स स्केयर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, है ना। उस मतलब ये देखो कि जो ये सीरीज़ खुल रही है वो एक्स माइनस 0 की फॉर्म च खुल रही है, हर एक कला एक्स है, तो दैट मीनस वो पावर सीरीज़ कि अबाउट होगी 0 के अबाउट, मीनस वो सेंटर कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है ना जी, तो नैक्सट आ जाता है फिर कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज़। कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज़ की होंगी है कि जी आप पावर सीरीज़ एक्सपैंड कर रहे हैं उन्होंने आप जोड़े पॉइंट के अबाउट एक्सपैंड कर रहे हैं तो किन्ने एरिए के विच एक्सपैंड कर रहे हैं। जिवें मैं तुहानूं दस्सिया कि एक सेंटर होंदा, एक रेडियस होंदा, है ना। अगर तो उस सीरीज़ का जिहड़ा पॉइंट है या आप कन्वर्जेंस की गल करते हैं, जी पावर सीरीज़ होंदी है वो रेडियस के अंदर अंदर या फिर आप बाउंड्री से भी कुछ पॉइंट्स के उपर कह सकते हैं कि वह कन्वर्जेंट होंदी है। बट जदों आप इस रेडियस तो बाहर चले जाते हैं या बाउंड्री तो बाहर चले जाते हैं उत्थे ये डिवर्जेंट हो जाती है। तो कन्वर्जेंस या डिवर्जेंस पता करने वास्ते तुहानूं ये पता होना चाहिए कि जिहड़ा तुहाडा इंटरवल है जां आपां कह दो कि जिहड़ा इहदा रेडियस है वो कितना है। ठीक है ना, तो रेडियस कड्ढण दा जो फार्मूला है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ डिवर्जेंस की हुंदा फार्मूला तुहाडे कोले, इहनूं आपां दो तरीके नाल कर सकते हैं। रेडियस है सपोज करो आर, कैपीटल आर, तो एक तो फार्मूला तुहाडे कोल हैगा 1/r लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी ए एन रेज टू पावर 1/n। तुसीं इहदी लिमिट फाइंड आउट कर लोगे, वो तुहाडे कोले 1/r की वैल्यू आ जाऊगी। नैक्सट तुहाडे कोले हैगा कि 1/r इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी ए एन प्लस 1/an। तुसीं दोनों तरीकों नाल कितों भी अपना रेडियस कढ़ सकते हो। जो रेडियस निकल गया फिर तुहानूं पता लग जाऊगा कि किन्ने एरिया दे विच अपनी सीरीज़ जिहड़ी है वो कन्वर्जेंट है या किन्ने एरिया दे विच वो डिवर्जेंट है। ठीक है ना, तो ये नैक्सट आ जाता है एनालिटिक फंक्शनस की होंगे ने, जिवें तुहाडी बुक दे विच दे रखी है डेफिनेशन नंबर 5। A real function f(x) defined on an interval including the point alpha is called analytic at alpha if and only if f(x) can be represented by power series. Summation n varies from 0 to infinity a n x minus alpha raised to power n with the radius of convergence r. In other words, a function f is analytic at alpha if its Taylor series about alpha exists. Means आप कहांगे कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट के उपर एनालिटिक तां हुंदा है अगर उस पॉइंट दे अबाउट आप टेलर सीरीज़ बना सकते होइए। ठीक है ना, बट कई बार आ जाता है कि जो आप कहांगे कि एक्स माइनस अल्फा तो मतलब अगर थोड़ा डिस्टेंस पॉइंट अल्फा तो रेडियस तो घट है, मीनस कि वो पॉइंट थोड़ा एरिया के अंदर आ रहा है, दैट मीनस वो सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी उस पॉइंट के उपर। ठीक है ना, तो आप कहांगे कि वो फंक्शन उस पॉइंट के उपर की है एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है बेटा, तो ये वास्ते तुहानूं हुण फिर ये आ जाता है कि जदों हुण अल्फा मान लो अल्फा के उपर जिहड़ी सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है, मान लो अल्फा के उपर सीरीज़ डिवर्जेंट हो जाती है या उस तरीके नाल आपां कहांगे कि तो उत्थे आपां पॉइंट्स दी कैटेगरीज बना दिंदे हां, जिवें ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट्स। ठीक है ना, तो जिवें हुण ऑर्डिनरी पॉइंट्स की हुंदे आ, कहंदे कि
x इक्वल टू अल्फा इज़ कॉल्ड द ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ वन इफ एंड ओनली इफ बोथ। तो ये देखो तुसीं हुण की कर सकते हो ऑर्डिनरी ते सिंगुलर पॉइंट चैक करने वास्ते तुहाडे कोल जिवें मान लो कोई भी सैकेंड डिग्री की होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन दी हुई है जिहदे विच ये फाई नॉट है, फाई वन है, फाई टू ये एक्स के फंक्शनस होणगे, ठीक है ना। तुसीं इत्थे जिहड़ा फाई नॉट है उन्होंने अपने कंप्लीट इक्वेशन के नाल जदों तुसीं डिवाइड कर दोगे तो इत्थे आ जाऊगा फाई वन बाय फाई नॉट, फाई टू बाय फाई नॉट, है ना। तो ये तुहाडे कोल जिहड़े नवे फंक्शन आएंगे फाई वन बाय फाई नॉट, फाई टू बाय फाई नॉट, इन्हां नूं आपां कह देना पी एक्स एंड क्यू एक्स। तो इन्हां पी एक्स ते क्यू एक्स की वैल्यूज़ तो ही तुसीं डिसाइड करना है कि जिहड़ा अल्फा है वो किस टाइप का पॉइंट है, ऑर्डिनरी पॉइंट है या सिंगुलर पॉइंट है। तो जिवें हुण इत्थे हैगा अपने कोले कि एक्स इक्वल टू अल्फा ऑर्डिनरी पॉइंट कदों होगा जदों दोनों फंक्शनस एनालिटिक होणगे अल्फा दे उपर। मीनस की है कि अल्फा दे उपर इन्हां दोनों दी लिमिट्स जिहड़ियां ने वो एग्जिस्ट करनियां चाहिदियां नेगियां, ठीक है ना। अगर इन्हां दोनों च कोई एक भी एग्जिस्ट नहीं करदा दैन अल्फा सिंगुलर पॉइंट हो जाऊगा फस्ट इक्वेशन का। तो अपने को दो तरह के सिंगुलर पॉइंट्स आते हैं, एक रैगूलर सिंगुलर तो एक इररैगूलर सिंगुलर पॉइंट। जे तो मान लो हुण अल्फा जिहड़ा हैगा वो रैगूलर सिंगुलर पॉइंट तो होगा जे तुसीं पी एक्स दे नाल एक्स माइनस अल्फा मल्टीप्लाई करदे हो तो क्यू एक्स दे नाल एक्स माइनस अल्फा का स्केयर मल्टीप्लाई करके नवे फंक्शन बना लैंदे हो। जिहड़े वो नवे फंक्शन बनते हैं दैट शुड बी द एनालिटिक एट अल्फा। अदरवाइज फंक्शन जिहड़ा हैगा पॉइंट जिहड़ा हैगा वो इररैगूलर सिंगुलर पॉइंट बन जाता है, ठीक है ना। तो हुण आपां ने इत्थे सिंगुलर सीरीज़ दे विच करना है, पहलां आपां ने करनी है पावर सीरीज़ मैथड। पावर सीरीज़ मैथड दे विच तुसीं की करना है, जिवें मैं तुहानूं एक मैथड जिहड़ा हैगा ये आपां एक एग्जाम्पल नाल ही आपां इहनूं डिफाइन कर देंगे। एक एग्जाम्पल की हेल्प नाल ही तुहानूं इहनूं सॉल्व करके दिखानी है कि किवें तुसीं पावर सीरीज़ मैथड नूं किसी पॉइंट किसी भी फंक्शन नूं किवें एक्सपैंड करना है ना। तो जिवें मान लो तुहाडे कोले फंक्शन हैगा 1 माइनस एक्स दा स्केयर डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस 2y इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो पहला तो तुसीं देखो कि इस इक्वेशन तुसीं इस सीरीज़ नूं अबाउट एक्सपैंड करना है अबाउट 0, एक ऑर्डिनरी पॉइंट है। चाहे चैक भी कर सकते हो कि 0 के उपर इन्हां दोनों फंक्शनस दी लिमिट एग्जिस्ट कर रही नेगियां। तो 0 इत्थे एक ऑर्डिनरी पॉइंट है तो सीरीज़ एग्जिस्ट करूगी। अगर सिंगुलर पॉइंट हुंदा फिर सीरीज़ एग्जिस्ट नहीं करती हुंदी। तो जदों ही तुसीं सिंगुलर पावर सीरीज़ मैथड के नाल सोल्यूशन फाइंड करना हुंदा है तो तुसीं एक सोल्यूशन खुद तो अज्यूम करदे हो जिन्हों आपां स्टैप 1 दे विच लिखांगे। स्टैप 1 दे विच आपां सोल्यूशन खुद अपने आप बनावांगे। सपोज y इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स लवांगे क्योंकि आपां 0 के अबाउट एक्सपैंड करनी है सीरीज़। अदरवाइज पूरे एक्स माइनस अल्फा लै लैंदे। अल्फा मीनस कोई भी पॉइंट जो भी आपां नूं गिवन हुंदा। ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्केयर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब अप टू सो ऑन एक इनफाइनाइट सीरीज़ लवांगे। ये आपां मान लांगे कि यह सोल्यूशन है। हुण सोल्यूशन कड्ढन अज्यूम करन तो बाद आपां ने वो सारे डेरीवेटिव्स कड्ढने आ उस सोल्यूशन दे जिहड़े इस इक्वेशन दे विच गिवन होणगे। जिवें तुहानूं एक तां y एज इट इज़ चाहिदा है, एक उहदा सैकेंड डेरीवेटिव चाहिदा है ना। तो तुसीं इत्थे उहदा फस्ट डेरीवेटिव सॉल्व करोगे। पहला a1 प्लस 2a2x प्लस 3a3x स्केयर अप टू सो ऑन। नाउ हुण उहदा सैकेंड डेरीवेटिव भी तुहानूं चाहिदा होगा। ये फस्ट डेरीवेटिव सीगा अपने कोल। हुण आपां सैकेंड डेरीवेटिव कड्डांगे उहदा वो कितना आ जाऊगा 2a2 प्लस 6a3x प्लस 12a4x दा स्केयर अप टू सो ऑन। इनफाइनाइट सीरीज़ है इस करके आपां 3-4 डेरीवेटिव्स कर लैंदे आ, उस तो ज़्यादा नहीं करांगे। फिर उस तो बाद स्टैप 2 दे विच तुसीं की करना हुंदा है कि जिहड़े ये डेरीवेटिव्स आए ने उन्हां नूं तुसीं इस इक्वेशन दे विच पुट कर देना, ठीक है। जो तुसीं इस इक्वेशन दे विच पुट करोगे तो बनूगा 1 माइनस एक्स स्केयर सैकेंड डेरीवेटिव 2a2 प्लस 6a3x प्लस 12a4x द स्केयर अप टू सो ऑन प्लस 2 y करना है। हुण आपां ने a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्केयर अप टू सो ऑन इक्वल टू 0। नाउ हुण नैक्सट स्टैप थर्ड दे विच तुसीं की करना है, इत्थे कोफिशिएंट्स इक्वेट करने ने वेरीअस पावर्स ऑफ एक्स दे, ठीक है। जिवें तुसीं लैफ्ट हैंड साइड तो देखो पहला कॉन्सटेंट तो शुरू कर सकते हो, जिवें मैक्सीमम पावर जिहड़ी है वो तो भी शुरू कर सकते हो। जिवें तुसीं पहला एक्स कॉन्सटेंट नूं आपां अज्यूम करदे आ, जिवें देखो फस्ट दे विच कॉन्सटेंट कौन आऊगा 2a2 है ना। तो पिछले टर्म के विचों कॉन्सटेंट की है 2a0 इक्वल टू 0 क्योंकि राइट साइड के उपर अपने कोल कोई एक्स है नहीं, राइट साइड के उपर कोई एक्स नहीं ना हैगा अपने कोल, तो आप उत्थे एक्स कॉन्सटेंट टर्म कितनी होगी 0। स्टैप 4 मतलब नैक्सट जो बनूगा एक्स के कोफिशिएंट्स इक्वेट कर सकते हो 6a3 प्लस 2a1 इक्वल टू 0
ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 3a3 प्लस 2a1 इक्वल टू a1 इक्वल टू 0 मीनस आप कहांगे कि a3 इक्वल टू माइनस होवे a1/3। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ a1 a2 a3 a4s ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ a0 ਤੇ a1 ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ a0 ਤੇ a1 'ਚ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ a0 ਤੇ a1 ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ a0 ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ a0 ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ a1 ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ a1 ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 0 ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਲੈਜੈਂਡਰਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ, ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਥਡ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 1 - x² d² y/dx² -2x dy/dx plus mm plus 1 y = 0। m is any real or complex in power series about 0। 0 ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪੋ y0 plus a1x plus a2x² plus a3x³ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਔਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਸੈਕੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੇ y ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰੋ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਇਕੁਏਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ a1 a0 a1 ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ a0 a1 ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 0 ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਹੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਨਰਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀ y = a0 plus a1x, ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 2 ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸਿਊਮ ਕਰੋਗੇ ਸਟੈਪ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲਓਗੇ a0 plus a1 x - 2। ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ x ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 2 ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ x - 2 ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। a2 x - 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ plus a3 x - 2 ਦਾ ਕਿਊਬ ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋ, ਸੈਕੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰੋ, ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇਕੁਏਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ a0 a1 a2 a3 ਨੂੰ a0 ਤੇ a1 ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ x = 1 ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ 3 ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ y ਹੈ ਉਹ a0 a1 ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਾਈਨਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ a2 a3 a4 ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ a0 ਤੇ a1 ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ a0 a1 ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 0 ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ a0 ਤੇ a1 ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ a0 ਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ a0 ਤੇ a1 ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 10 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ a0 ਤੇ a1 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ a0 ਤੇ a1 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ ਪਾਵਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਮੈਥਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਟਾਈਪਸ ਦੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਪੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਇਸੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਰੋਬੀਨਸ ਮੈਥਡ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਓਕੇ।